आजाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला, नून लीग ने आधी सीटें जीत ली। 20 में से 11 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुकम्मल, 10 पर लीगी उम्मीदवार फाते, एक पीपल्स पार्टी के नाम। LA 30 से नून लीग के डॉक्टर मुस्तफा बशीर अब्बासी, LA 35 से इस्माइल गुज्जर, LA 36 से एहसन रजा, LA 37 से मरियम जावेद, LA 38 से जीशान यूनुस, LA 39 से राजा मोहम्मद सादिक, LA 41 से आमिर शाह, जबकि LA 42 से सैयद शौकत अली, LA 43 से मोहम्मद यासीन और LA 44 से नून लीग के मोहम्मद अहमद रजा कामयाब। LA 45 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान ने मैदान मार लिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दौरान लड़ाई मार कुटाई, मुजफ्फराबाद के हल्का LA 29 में जियाले और मतवाले लड़ पड़े, धक्कमपेल हाथापाई, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पोलिंग स्टेशन पर जाली वोट पकड़े गए। गुजरात में हल्का LA 38 का सुरखपुर पोलिंग स्टेशन भी अखाड़ा बन गया। LA 45 एबटाबाद में भी नून लीग पीपल्स पार्टी के कारकुनों का टाकरा, PP का LA 31 में कारकुन के कत्ल और मुजफ्फराबाद के हल्का खाबड़ा में नून लीग पर फायरिंग, एक कारकुन के जख्मी होने का इल्जाम। बिलावल भुट्टो की जानिब से मजम्मत, कहा नून लीग का नाम रियासत में गाली बन चुका, गोली और लाठी के जोर पर वोट पर डाका डाला गया। सदर रियासत आज अपने हलके में गए और उनके ऊपर कातिलाना हमला कर दिया गया, उनको वहां से निकलने पे मजबूर किया गया। उन्हीं के हलके कटकेल में एक पीपल्स पार्टी के कारकुन को पोलिंग स्टेशन पे फायरिंग की गई है। हमारा कारकुन मुश्ताक शाह शहीद हो। आजाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी धांधली का शोर, पीपल्स पार्टी का तहफुजात का इजहार। पहले मरहले पर तहफुजात के बावजूद इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन फिर वही रविश इख्तियार की गई। मुतनाज़े इलेक्शन से बनने वाली हुकूमत कैसे अमन कायम करेगी? कमर जमान कायरा का सवाल, कोई हक तलफी नहीं होने देंगे। राजा परवेज अशरफ का ऐलान, इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिस ना ले, कानूनी कार्रवाई भी करे। नैयर बुखारी का मुतालबा, मुबैना तौर पर चोरी किए गए बैलेट पेपर्स भी दिखा दिए। नदीम अफजल चंद बोले, आजाद कश्मीर में अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इंतखाब नजर आ रहा है। शहर रहमान ने कहा, वोट के तकद्दुस को पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अकबर साहब वो अपना वोट कास्ट करने के लिए गए हैं, वहां पे एक सादात फैमिली है, उनके साथ इनकी तू तकरार हुई है, कोई हाथापाई, कोई वहां पे झगड़ा भी नहीं है। मुश्ताक शाह साहब नामी जो साहिब हैं, उनके मतलब बताया गया है कि उनकी वहां पे जो है वो डेथ हुई है। लोगों का कहना ये है कि हार्ट के मरीज थे, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। चौधरी लतीफ अकबर पर कोई कातिलाना हमला हुआ, ना ही किसी ने डंडा मारा। मुखाली फैमिली से तू तकार हुई। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी के इल्जामात झूठ करार दे दिए। मुश्ताक हुसैन नामी शहरी मुबैना तौर पर दिल का दौरा पड़ने से जाम बहक हुआ, मुतवफ़ी PP का रुकन नहीं था। बिलावल भुट्टो को गलत मालूमात दी जा रही हैं। LA 31 खाबड़ा में MNA सलाहुद्दीन के साथ सिंध पुलिस थी, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर का दावा। विफाकी वजीर अमीर मकाम बोले, पीपल्स पार्टी बगैर सबूत धांधली के इल्जामात लगा रही है, ऐसा करने से नताइज तब्दील नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात पर कार्रवाई शुरू कर दी, किसी के दबाव में नहीं आएंगे, कानून के मुताबिक ही काम करेंगे, हर बात नहीं मानी जा सकती। चीफ इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का दो चौक पैगाम, बताया खराब मौसम के बायस LA 27 मुजफ्फराबाद में पोलिंग मुलतवी करना पड़ी। हल्के में दोबारा वोटिंग 4 अगस्त को होगी। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का चौधरी लतीफ अकबर पर हमले का नोटिस, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो रहा था तो पोलिंग एजेंटों को पोलिंग स्टेशनों से बाहर निकालने की क्यों नौबत आ रही थी? पोलिंग स्टेशन नंबर 14 है शरकपुर का, जहां पर टोटल 50 वोट है और उसमें से 42 वोट कास्ट हुए और वो 42 के 42 मुस्लिम लीग नून को कास्ट हो गए। ये रिजल्ट 5:01 के ऊपर आ गया। कोई 20-25 साल पार्लिमानी सियासत में हमें भी हो गए हैं। मैंने तो कभी आज तक अपनी जिंदगी के अंदर 80-90% वोट कास्ट होते नहीं देखे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले पर तहफुजात। 5 बजे पोलिंग खत्म हुई, 5:01 पर रिजल्ट भी आ गया। क्या यह है फ्री एंड फेयर इलेक्शन? IP पंजाब के जनरल सेक्रेटरी शेब सदीकी की प्रोग्राम दो चौक में गुफ्तगू, कहा नतीजा यह है कि सारे वोट नून लीग को पड़े, ऐसे इलेक्शन से बरह रास्त सिलेक्शन बेहतर है। IPP लाहौर के सदर मलिक जमान ने कहा, शाहदरा और वाल्टन में एजेंट्स को पोलिंग खत्म होते ही बाहर निकाल दिया गया, फॉर्म 24 और फॉर्म 27 भी फराहम नहीं किए गए।
एमक्यूएम पाकिस्तान में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप आपस में ही लड़ पड़े। पार्टी इजलास के बाद दोनों के हामियों की हाथापाई, पथराव और हवाई फायरिंग। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। कशीदगी के बायस बहादुराबाद के अतराफ में दुकानें बंद। फारूक सत्तार के मुताबिक इख्तलाफात पार्टी इजलास के बाद हुए। एमपी एजाजुल हक और रहनुमा जाकिर के साथ दूसरे ग्रुप के कारकुनों ने हाथापाई की। मंगला शर्मा और सबीन गौरी के साथ भी बदतमीजी की गई। हमारे 10 से 12 कारकुन जख्मी हुए, एक को गोली भी लगी। खालिद मकबूल ग्रुप की रुकन कौमी असम्बली सबीन गौरी की समाज से गुफ्तगू। एक मीटिंग जारी थी अरकान पार्लियामेंट से, जो है वो चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की वोट के गए हैं और उसके बाद जो है वो दूसरे ग्रुप ने अचानक जो है वो उनके साथ आए हुए कुछ लोग थे, उन्होंने कुर्सियां पटकनी शुरू कर दी और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। 10-12 साथी हमारे जख्मी हैं, पथराव भी हुआ है, फायरिंग भी हुई है, साथी को गोली भी लगी है। आपके साथ हूं, अरे भाई किसी के साथ उसको डिलीट कर दूं, इसको डिलीट कर, छोड़ो एमक्यूएम फिर पुरानी रविश पर लौट आई। कारकुनों की गुंडागर्दी। बहादुराबाद मरकज में फराइज अंजाम देते समा के कैमरामैन को जबरदस्ती बिठा लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया, कैमरा भी तोड़ दिया, इम्तियाज अली की तस्वीर बना ली। झगड़े की फुटेज चलाने पर संगीन नताइज की धमकियां। मैं अपनी कवरेज के दौरान कवरेज कर रहा था, कुछ लड़के आने के बाद उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और मेरा कैमरा छीन लिया। कैमरा मेरे जो एचडी थी वो एचडी मेरी डैमेज हुई। उसके बाद मुझे जो फ्लैट का रूम था वहाँ अंदर ले गए, वहाँ मुझे उन्होंने आधे से पौन घंटे उन्होंने मुझे बिठाया। बिठाने के बाद जब ये खबर गर्दिश की गई तो उसके बाद मुझे उन्होंने रिलीज कर दिया गया। दहशतगर्दों का खैबर पख्तूनख्वा में फिर बुज़दिलाना वार। स्वात के इलाके कबल में अमन मुजाहिरे के दौरान धमाका। 5 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद शहीद, 23 जख्मी। आरपीओ मालाकंज के मुताबिक धमाका खुदकुश था। हमलावर ने पुलिस कंपाउंड में दाखिल होने की कोशिश की, बहादुर जवानों ने गेट पर ही रोक लिया। इंडियन प्रॉक्सीज के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दों पर कहर बनकर टूट पड़ी। बाजौड़ में ऑपरेशन, मुतादिद खवारिज के हलाक या जख्मी होने की इतलात। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशत गर्दों के सहूलतकार भी शिकंजे में आ गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। हंगू में भी सिक्योरिटी फोर्सेज और सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। खजीना बांडा चेकपोस्ट हमले का मुबैना मास्टरमाइंड मारा गया। 29 जुलाई को चेकपोस्ट हमले में डीएसपी समेत 10 एहलकार शहीद हुए थे। लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहम तरीन मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी समेत दीगर अहम उमूर पर भी तफसीली गौर किया गया। ट्रंप का फिर नया पैंतरा। ईरान पर बड़े हमलों का ऐलान वापस ले लिया। मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत। आपने हुर्मस की फौरी बहाली और जोहरी प्रोग्राम का खात्मा भी शराइत में शामिल। बात ना बनी तो तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। अमरीकी सदर की वार्निंग। तेहरान ने पहले कभी ट्रंप जैसे सदर का सामना नहीं किया, बामानी मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू। अमरीका और इसराइल ने जारियत की तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का 2 टोक पैगाम। अब्बास अरागची का तुर्क और सऊदी हम मनसब से रब्ता। वाज़े किया ईरान हर कीमत पर अपने मुफादात का दिफा करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा इस्माइल बकाई बोले, खलीजी ममालिक अमरीका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। जिस मुल्क से ईरान पर हमला होगा हम उसे ही निशाना बनाएंगे। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर ने वाज़े किया, ईरान पर हमलों का नतीजा अमरीकी हाकिमाना निज़ाम की तबाही साबित होगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी सदर ट्रंप से रब्ता। खित्ते को बड़ी जंग से बचाने की ज़रूरत पर जोर। सऊदी मीडिया के मुताबिक वली अहद ने कशीदगी कम करने के लिए बातचीत नागुज़ीर करार दे दी। कहा, पायदार अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम होने चाहिए। तनाज़े का ऐसा सिफारती हल तलाश किया जाए जो खित्ते को वसी जंग से बचाए। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी खित्ते में अमन के लिए मुतहरिक। कुवैत, सऊदी अरब और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से राबते। इसराइली जारियत, गजा फिर लहू लहू।
सहूनी फौज का खान यूनिस पर हमला, 12 फलस्तीनी शहीद, 3 बच्चे भी शामिल। इसराइल का गजा में हमास के 2 कमांडर्स को शहीद करने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक शहदा में स्पेशल फोर्सेस के कमांडर सालिम जमाल अब्दुर्रहमान भी शामिल। पानी बारिशों ने अंदरूने सिंध को दरिया बना दिया। सूबे के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद का हुलिया खराब, तमाम सड़कें तालाब। लतीफाबाद जाने वाले 2 अंडरपास मुकम्मल डूब गए। ठंडी सड़क डॉक्टर लाइन और कासिमाबाद में भी पानी ही पानी। थर पारकर में बादलों की मुसलसल 15 घंटे गरज बरस। नशेबी इलाके ज़ेरियाब, 10 साल का बच्चा गड्ढे में डूब कर जान बहक। दीगर हादसात में 4 अमवात। मिठी का सिविल अस्पताल भी बुरी तरह मुतासिर। मीरपुर खास, कोटरी, पतीन, मुटियारी और सजावल में भी जल थले। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मानसून का सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। कराची गुलिस्तान जौहर में नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मकतूल को दराज से असलहा निकालते और गाड़ी में रखते साफ देखा जा सकता है। क्राइम सीन पर पुलिस को पॉलिस्टिम मिला था। आजादी के रंग समा के संग, सब जलाली परचमों की बहार, चेहरों पर निखार। सजने लगे गलियां बाजार, बच्चे बड़े सब पुरजोश। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं और हैशटैग पाकिस्तान का समा के साथ हमें भिजवाएं। वतन से मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं, क्योंकि ये है समा, पाकिस्तान का समा। कौमी टीम का सीरीज बचाओ मिशन। दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग। मैच का पहला सेशन बारिश से मुतासिर। कौमी बॉलर्स ने 4 विकेटें गिरा दी। उस्मान अली, उबैद, साजिद खान और मोहम्मद अली ने एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई।